नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भाग्य रेखा से उठने वाली रेखाओं के विषय में जानेंगे कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा से रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, और हस्तरेखा विज्ञान के अंदर भाग्य रेखा से उठने वाली जो रेखाएं हैं उनको इतना अधिक शुभ क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पे हमारी जीवन रेखा होती है, यहां पे हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और यहां पे हमारी हृदय रेखा होती है। और हमारे यहां से हमारी भाग्य रेखा निकलती है और कहां तक पहुंचती है? शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा है इसके ऊपर आपको कुछ रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये जो रेखाएं हैं या तो छोटी रेखाएं होंगी जो कि मात्र इस प्रकार से उठी हुई होंगी, और कुछ जो रेखाएं होंगी वो थोड़ी लंबी होती हैं और किसी न किसी पर्वत तक पहुंचती हैं। इन रेखाओं का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इसके विषय में हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा है, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की एक छोटी रेखा निकली है, तो इस रेखा का क्या मतलब है, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति की छोटी छोटी उन्नतियों के विषय में बताती हैं, अर्थात इस आयु में जाकर के व्यक्ति को कुछ छोटा सा लाभ होगा। अब ये जो लाभ है व्यक्ति को किसके संबंधित हो सकता है, तो हमें देखना होगा ये रेखा किस पर्वत को देख रही है। अब देखिए, ये रेखा किसको देख रही है? ये रेखा मंगल पर्वत को देख रही है, अर्थात इस व्यक्ति को सेना से या प्रशासनिक रूप से या किसी कोर्ट कचहरी के द्वारा इस आयु में जाकर के कोई लाभ हो सकता है। अब ये जो रेखा है कहां देख रही है? गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। तो इस व्यक्ति को इस आयु में जाकर के भक्ति से संबंधित कोई लाभ हो सकता है, धार्मिक कार्य से संबंधित कोई लाभ हो सकता है, कोई नौकरी से कोई उपहार व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है या कोई पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। इस आयु में जाकर के इस व्यक्ति को गुरु से संबंधित कोई लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो छोटी सी रेखा ऊपर की तरफ उठेगी वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के छोटी सी प्रकृति के विषय में बताती है कि इस आयु में जाकर के इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ छोटा सा लाभ होगा। अब आयु की गणना करें तो किस प्रकार करेंगे? हम उसी प्रकार से करेंगे। 7, 14, 21, 28, लगभग 28 वर्ष की आयु के अंदर इस व्यक्ति को किससे संबंधित? मंगल से संबंधित कोई लाभ हो सकता है। तो हो सकता है कोई प्रशासनिक लाभ हो जाए या कोई सेना से संबंधित कोई लाभ हो जाए या अन्य किसी प्रकार का कोई लाभ हो जाए। तो इस प्रकार से कोई भी मंगल से संबंधित लाभ इस व्यक्ति को 28 वर्ष की आयु में होगा। और इस व्यक्ति के बारे में जाने तो 28 से और गिन लीजिए, 28, 35, 42 और लगभग 48 वर्ष की आयु के अंदर इस व्यक्ति को गुरु से संबंधित लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो भी रेखा व्यक्ति के भाग्य रेखा से ऊपर की तरफ को उठेगी और ये एक छोटी सी रेखा होगी, तो आपको ये देखना है कि ये जो रेखा है किस पर्वत को देख रही है। जिस पर्वत को देख रही है अर्थात उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति को उस आयु में जाकर के एक लाभ होगा। तो पहले तो हम इन छोटी रेखाओं के विषय में जान लेंगे। अब इसके सिवाय दोस्तों, आपको व्यक्ति के हाथ में कुछ लंबी रेखाएं भी देखने के लिए मिलेंगी, अर्थात वो रेखाएं भाग्य रेखा से निकलेंगी और किसी न किसी पर्वत तक पहुंचेंगी। ये जो रेखाएं हैं इनका जो फल होता है वो बड़ा फल होता है, अर्थात ये छोटी रेखाएं हैं, इनका जो फल होगा बड़े छोटे से समय के लिए मिलता है। लेकिन ये जो लंबी लंबी रेखाएं भाग्य रेखा से निकलती हैं जो कि किसी पर्वत तक पहुंचती है, इनका जो लाभ होता है व्यक्ति को सारी उम्र तक मिलता है। तो हम इन रेखाओं के विषय में भी जान लेते हैं कि ये जो रेखाएं हैं किसी पर्वत तक पहुंचती हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के
भाग्य रेखा से एक रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है? बुध पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होंगे, इन व्यक्तियों को अपने जीवन में व्यापार से लाभ होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति जीवन में व्यापार का कार्य करेंगे और उसी व्यापार से इस व्यक्ति का जीवन चलेगा। अर्थात धन रेखा से रेखा कहां निकली है? बुध पर्वत पे गई है। तो बुध से संबंधित कार्य कौन से होते हैं? व्यापार, वाणिज्य से संबंधित कार्य, या आप लगा लीजिए कि कोई मैथमेटिशियंस हो सकता है, कोई शास्त्र से संबंधित कार्य हो सकता है, लेखन पढ़न का कार्य हो सकता है। तो इससे संबंधित कोई ना कोई कार्य व्यक्ति करेगा और धन प्राप्त करेगा। तो अगर भाग्य रेखा से रेखा निकल करके बुध पर्वत तक जाएगी तो ऐसे व्यक्ति या तो व्यापारी होंगे या कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य करेंगे, अर्थात न्यूज चैनल के अंदर हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति लेखक भी अच्छे होते हैं, लेखक हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कविताएं लिखने वाले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो इससे संबंधित कोई ना कोई कार्य करके व्यक्ति धन का उपार्जन करेगा। तो ये जो व्यक्ति है किस आयु से इससे संबंधित कार्य करेगा और धन कमाएगा? तो आयु की गणना कर लीजिए, 7, 14, 28, 21 और लगभग 35 वर्ष की आयु से यह व्यक्ति बुध से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो करेगा और लाभ कमाएगा। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा से ही रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है? सूर्य पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको नौकरी से संबंधित लाभ होंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपनी नौकरी के द्वारा लाभ कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, पीसीएस होते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे ऐसे लोग बैठते हैं। ऐसे लोगों को धन का कभी भी जीवन में अभाव नहीं रहता है। खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है कहां से निकल रही है? व्यक्ति के भाग्य से निकल रही है। और ये जो रेखा है कौन सी रेखा है? कीर्ति की रेखा है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की समाज में इतनी कीर्ति होगी जिसके कारण से ऐसे व्यक्तियों को खूब धन भी प्राप्त होगा। अपनी कीर्ति के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो हैं खूब धन कमाएंगे। समाज में खूब मान और प्रतिष्ठा आवश्यक रूप से ऐसे लोग प्राप्त करेंगे। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के यहीं पे भाग्य रेखा से रेखा निकलती है और शनि पर्वत तक ही पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भूमि से संबंधित कार्य करने पे लाभ पहुंचता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता के संबंध से, अपने दादा परदादा से या अपने बुजुर्गों से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छी नौकरियां भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास भी अपने जीवन काल में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो शनि है वो कहीं ना कहीं धन के कारक है। तो अगर भाग्य रेखा से ही रेखा निकलेगी और शनि पर्वत पे रहेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के पास धन का तो अपने जीवन काल में कभी भी अभाव नहीं होने वाला है। बहुत अधिक धनवान ऐसे लोग होंगे, कभी भी ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कमी नहीं रहने वाली है। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा से रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है? गुरु पर्वत तक पहुंचती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको भक्ति से संबंधित या प्रशासनिक कार्यों से संबंधित या धार्मिक कार्यों से संबंधित लाभ होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति या तो ज्योतिष का कार्य करते हैं या किसी ऊंचे पद पर विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता भी होते हैं। वाक्सिद्धि ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता बनते हैं, जिसके कारण से लोग इनको उपहार के रूप में बहुत अधिक धन दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं। इसके सिवाय ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो सामाजिक कार्यों के अंदर भी बहुत रुचि लेते हैं। सामाजिक कार्य ऐसे व्यक्ति करेंगे, मंदिरों का निर्माण ऐसे लोग करेंगे, जिसके कारण से कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने की वजह से इन व्यक्तियों को धन से संबंधित लाभ होता है। धर्म से संबंधित ये व्यक्ति लाभ अपने जीवन में कमाते हैं। किसी ना किसी धार्मिक कार्य को करने की वजह से इन व्यक्तियों को धन की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा से रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है? व्यक्ति के मंगल पर्वत पे पहुंचती है। तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको
मंगल से संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। तो मंगल से संबंधित लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होंगे कोई ना कोई प्रशासनिक कार्य के अंदर हो सकते हैं, अर्थात या तो सेना के अंदर या पुलिस के अंदर जाएंगे और वहां से धन कमाएंगे। इसके सिवाय ऐसे व्यक्ति खेलों के अंदर भी विशेष रूप से सफल हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति खेलों के अंदर जाएं और विशेष रूप से सफल हो और देश का नाम भी बनाएं और खुद भी खूब धन कमाएं। इसके सिवाय दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति वकील हो सकते हैं। इसके सिवाय ऐसे व्यक्तियों को भूमि से संबंधित भी लाभ हो सकते हैं। तो भाग्य रेखा से अगर रेखा निकले और मंगल पर्वत तक पहुंचे तो इस प्रकार के लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में हो सकते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा में से ही रेखा निकले और मात्र कहां पे रह जाए, राहु पर्वत के अंदर रह जाए, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको सट्टेबाजी से, लॉटरी से, धोखाधड़ी से या बेईमानी से, आकस्मिक रूप से किसी न किसी गलती के तरीके को अपना करके धन का लाभ होता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के पास धन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। आवश्यक रूप से इन व्यक्तियों के पास धन का अभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन इन व्यक्तियों के पास जो धन होगा वो एक नंबर का धन नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ झोलमाल होगा, कुछ ना कुछ गोलमाल होगा और ऐसे व्यक्ति जो होंगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करके धन प्राप्त करते हैं। तो अगर भाग्य रेखा से रेखा निकल करके राहु पर्वत तक जाती है तो इस प्रकार के फल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा से ही रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है, चंद्र पर्वत तक पहुंचती है, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होंगे कविताओं के द्वारा, अपनी कलाओं के द्वारा धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे लेखक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विदेशों में जाकर के भी लाभ कमाते हैं, अर्थात विदेशों में जाएंगे, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे और खूब लाभ कमाएंगे। इसके सिवाय ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता से भी खूब लाभ प्राप्त होता है, अर्थात इन व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं अपनी माता के साथ मधुर रहते हैं, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को अपनी माता से भी लाभ होता है। इन व्यक्तियों को अपनी पत्नी से भी लाभ होता है। खुद भी ये व्यक्ति नौकरी करते हैं, इनके पत्नी भी नौकरी करती है, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को अच्छा लाभ अपनी पत्नी से भी प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य रेखा से रेखा निकल करके चंद्र पर्वत पे जाती है ये भी बहुत अधिक शुभ का सूचक होती है। इसके सिवाय दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा से रेखा निकलती है और शुक्र पर्वत तक पहुंच जाती है, अर्थात यहां से रेखा निकलती है और कहां पहुंचती है, शुक्र पर्वत तक पहुंचती है, तो दोस्तों ये जो व्यक्ति होते हैं इनको अपने ससुराल से लाभ प्राप्त होता है। अर्थात इन व्यक्तियों को अपने ससुराल से दहेज के रूप में या उपहार के रूप में खूब धन प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खूब धन प्राप्त कर लेते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे कलाकार भी होते हैं, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर भी बहुत प्रकार की कलाएं रहती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े बड़े अभिनेता आपको देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इसके सिवाय दोस्तों इन व्यक्तियों को अपनी धर्मपत्नी से भी लाभ प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? हो सकता है ये नौकरी करते हैं, इनकी धर्मपत्नी भी नौकरी करती हो, या ये व्यापार करते हैं, हो सकता है इनकी पत्नी भी व्यापार करती हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी से भी धन की प्राप्ति होती है। तो भाग्य रेखा से एक रेखा निकल करके अगर शुक्र पर्वत पे पहुंचती है तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत शुभ का सूचक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि भाग्य रेखा से उठने वाली रेखाएं जो होती हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर भाग्य रेखा से उठने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको शुभ क्यों मानते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।